रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में एक आलीशान कोठी के बाहर रेनकोट पहने हुए एक आदमी जमीन पर एक बोरी को घसीट रहा था। उस बोरी को कोठी के पीछे वाले मैदान में ले जाने के बाद उसने फावड़े की मदद से वहां एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के अंदर उस बोरी को दफन कर दिया। राजवीर और मेघना की कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी। राजवीर एक सिविल इंजीनियर था और अपनी लाइफ के पहले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। नोएडा में उन दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड रवि भी रहता था। ये दोनों शादी के बाद उसी की खाली कोठी में शिफ्ट हो गए, जो कि शहरी इलाके से काफी दूर थी। ये कोठी और यहाँ का शांत माहौल दोनों को आज बहुत पसंद आया। आज यहाँ उनकी पहली रात थी। रात में तकरीबन 2 बजे के वक्त मेघना की आंख खुल गई। उसने देखा तो सीलिंग फैन रुका हुआ था और घर में अंधेरा छाया था। इस लाइट को भी अभी जाना था। कितनी गर्मी लग रही है और ये जनाब तो बड़े आराम से सोए हुए हैं। उसने देखा कि कमरे में सिर्फ एक ही खिड़की थी जो कि कोठी के पिछवाड़े खुला करती थी। चलो कम से कम एक खिड़की तो है। खिड़की के खुलते ही सामने कुछ दूरी तक मैदान और फिर घना जंगल नजर आने लगा। ठंडी ठंडी हवा अंदर आने लगी। वाह, कितनी मस्त हवा आ रही है। मेघना आंखें बंद करके हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, मेघना। वो चिल्लाती हुई पीछे हट गई। उसकी चीख से राजवीर भी जाग उठा। अचानक से हवा तूफानी हवा में बदल गई और कमरे में धूल ही धूल फैल गई। उन दोनों को आंखें खोलना भी मुश्किल हो गया। मेघना को महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। कौन है? उसने मेघना का पैर पकड़ा और उसे घसीटने लगा। राजवीर ने जल्दी से खिड़की बंद की और कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। मेघना कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। फिर उसकी नजर बेड के नीचे से निकले मेघना के हाथ पर पड़ी। उसने झुककर देखा तो मेघना बेड के नीचे बेहोश पड़ी थी। जब मेघना की आंख खुली तो वो बेड पर थी और राजवीर उसके पास ही बैठा था। राजवीर! वो उठकर राजवीर के गले लग गई। काम डाउन बेबी, तुम ठीक हो? और वैसे तुम बेड के नीचे क्या कर रही थी? राजवीर, अंधेरे में किसी ने मेरा पैर पकड़ा था और उसी ने मुझे बेड के नीचे खींचा। लेकिन बेबी, हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई नहीं था। मेरा यकीन करो। राजवीर ने उसका चेहरा थामा और बोला, धूल में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है तुम बेड से टकराकर गिरी और बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में मैं बेड के नीचे कैसे पहुंच सकती हूँ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस घर के बारे में ठीक से जानने के लिए मैं मीनल को बुला लेती हूँ। जैसा तुमको ठीक लगे। राजवीर अपने ऑफिस चला गया और मेघना ने रवि की बहन मीनल को कॉल करके घर आने को कहा। शाम होने तक मीनल भी वहाँ पहुँच गई। तो तेरे कहने का मतलब है कि तूने इस खिड़की को खोला और तभी तेरे साथ वो हादसा हुआ? हाँ यार, तुझे भी मेरी बात मजाक लग रही है। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन फिर भी तुम दोनों के अलावा यहाँ तो कोई नहीं था ना? ऐसा करती हूँ, आज रात मैं इसी कमरे में रुक जाती हूँ। सब क्लियर हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। थैंक यू। कुछ देर बाद राजवीर आया और तीनों ने साथ में बैठकर डिनर किया। उसके बाद मेघना और राजवीर दूसरे कमरे में सो गए और मीनल उस खिड़की वाले कमरे में ठहर गई। रात को तकरीबन 2 बजे मीनल को किसी के रोने की आवाज आने लगी और उसकी आंख खुल गई। उसने लाइट जलाई तो देखा कि आवाज बाहर खिड़की की तरफ से आ रही थी। कहीं वो खिड़की वाली बात सच तो नहीं? कहते हुए वो खड़ी हुई और हिम्मत करके उसने खिड़की खोल दी। अचानक से वो आवाज आना बंद हो गई। उसने अपने मुंह से सांस छोड़ी। थैंक गॉड, कोई नहीं है। तभी अचानक से एक खूंखार पंजे ने उसका गला पकड़ लिया। मेघना की आंखें खौफ से फटी रह गई। उसकी आंखें लाल अंगारों के जैसी थी। चेहरे का मांस सड़ा हुआ था और आधे चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। लाल ट्रांसपेरेंट साड़ी से उसका नीला बदन चमक रहा था। कैसी हो मेरी दोस्त मीनल? उसने मीनल को बाहर खींच लिया और वो उसे जमीन पर घसीटने लगी। फिर उसने मीनल को एक जगह लाकर छोड़ दिया जहां जमीन पर एक कुल्हाड़ी और फावड़ा रखा हुआ था। वो जैसे ही खड़ी हुई वही भयानक आत्मा उसके सामने आ गई और उसने कुल्हाड़ी उठा ली। बचाओ! उसने एक ही झटके में उसकी गर्दन उड़ा दी। गर्दन कटकर किसी फुटबॉल की तरह हवा में उड़ती हुई खिड़की से होते हुए उसके कमरे में जा गिरी। सुबह मेघना और राजवीर जागे।
राजवीर ने मेघना को गुड मॉर्निंग किस किया और फ्रेश होने चला गया। मेघना मीनल को जगाने के लिए उसके कमरे में गई तो जमीन पर पड़ी उसकी कटी गर्दन देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर राजवीर भी भागकर उसके कमरे में पहुंचा। वहां पर मेघना नहीं थी और मीनल की कटी गर्दन जमीन पर पड़ी हुई थी। राजवीर ने मेघना को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने रवि को कॉल करके उसी वक्त वहां पर बुलवा लिया। वहां पहुंचकर जब रवि ने मीनल की मौत और मेघना के गायब होने की खबर सुनी तो उसका दिल दहल उठा। इस घर की असली मालकिन मेरी बीवी मानवी थी। मैंने सिर्फ पैसों की वजह से उससे शादी की थी, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि उसके नाम सिर्फ यही एक घर था, बाकी उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा मानवी को खत्म करके उसका ये घर बेच दूंगा और किसी अमीर लड़की से दूसरी शादी कर लूंगा। फिर एक रात मैंने एक कुल्हाड़ी से मानवी की गर्दन उड़ा दी और फिर उसकी लाश को इसी कोठी के पीछे 2 गज जमीन के नीचे दफन कर दिया। मेरी मेघना आपका है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। ये सब मानवी की आत्मा कर रही है। उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, शायद इसी वजह से उसकी आत्मा भटक रही है। हमें उसकी लाश को निकालकर उसे जला देना है। उसके बाद उसे मुक्ति मिल जाएगी और शायद मेघना भी वापस आ जाएगी। रात के तकरीबन 8 बजे के वक्त राजवीर और रवि दोनों कोठी के पीछे पहुंचे। रवि ने फावड़े से जमीन को खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने 2 गज जमीन खोद डाली और वो लाश से भरी बोरी नजर आने लगी। उसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। रवि कब्र से बाहर निकला और फिर उसने लाश पर पेट्रोल छिड़क दिया। फिर उसने जेब से माचिस निकाली। तभी भयानक आवाज दोनों को सुनाई दी। नहीं। उन्होंने देखा कि मेघना बहुत ही भयानक अवतार में बिजली की रफ्तार से भागी आ रही थी। रवि तीली कब्र में फेंकने ही वाला था कि वो उस पर झपटी और उसको लेकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने 2 बार रवि के मुंह पर तेज पंजों से हमला किया। मेघना हटो! राजवीर ने उसको हटाना चाहा तो मेघना ने एक ही धक्के में उसे दूर फेंक दिया। फिर रवि की गर्दन पर दांत गड़ाकर उसका मांस चबाने लगी। ये देख राजवीर ने अपनी पॉकेट से लाइटर निकाला और जैसे ही जलाया मेघना चीख उठी। नहीं। राजवीर ने झट से लाइटर कब्र में फेंक दिया और लाश में आग लग गई। मानवी की आत्मा ने तभी मेघना का शरीर छोड़ दिया और उसकी आत्मा अपने आप उसकी चिता की तरफ खींचने लगी। अब मुझे कुछ नहीं होगा, अब मुझे कुछ नहीं होगा। तुझे साथ लेकर जाऊंगी। ऐसा कहकर उसकी आत्मा ने झपटकर रवि का पैर पकड़ लिया। अब रवि भी उसके साथ आग की तरफ खींचने लगा। राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी आत्मा के साथ धीरे धीरे आग की चपेट में चला गया। उसकी चिता के साथ साथ रवि भी जल भुनकर खाक हो गया। अब मेघना भी होश में आई और भागकर राजवीर के पास पहुंची। यहाँ क्या हुआ था राजवीर? मानवी ने अपनी मौत का बदला ले लिया। अब इस राज को 2 गज जमीन के नीचे दफन कर देना ही सही होगा। ऐसा कहकर राजवीर ने फावड़ा उठाया और उस कब्र पर मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया।